सा दयालु नहीं प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे, तुझसा दयालु नहीं प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे, तुझसा दयालु नहीं प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे। श्रुति कहे जगत पिता तो ही प्यारे, श्रुति कहे जगत पिता तो ही प्यारे, श्रुति कहे जगत पिता तो ही प्यारे। बन्यो यसुमती सुत प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे, बन्यो यसुमती सुत प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे, तुझसा दयालु नहीं प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे, तुझसा दयालु नहीं प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे, तुझसा दयालु नहीं, तुझसा कृपालु नहीं, तुझसा दयालु नहीं, तुझसा कृपालु नहीं, तुझसा दयालु नहीं प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे, तुझसा दयालु नहीं प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे, तुझसा दयालु नहीं प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे, तुझसा दयालु नहीं प्यारे, प्यारे प्यारे प्यारे। वृंदावन बिहारी लाल गो सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरिशरण। बोले श्री राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, शिवाखे भैरलाल श्री वृंदावन प्रेम धाम की, श्री अयोध्या धाम की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण मंगल निलय, भक्त वांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करने से महापुरुषों की भवमयी सन्निधि में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट भगवत गुरुआन भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरिशरण, जय श्री वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
सर्वप्रथम आज वैशाख मास की वरूथिनी एकादशी है। बोली श्री काशी महारानी की जय। इस परम पावन वरूथिनी एकादशी के पावन तिथि की सबको खूब खूब बधाई और शुभकामनाएं। एकादशी महारानी आती है जीव के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण को अत्यंत सहज सरल बनाने के लिए। वैशाख मास है, कृष्ण पक्ष है। वरूथिनी एकादशी की बड़ी महिमा गाई गई है। पापों को नाश तो एकादशी करती है, संपूर्ण पापों को नष्ट करती है, पर जितने भी लोग हैं सबका भोग और मोक्ष भी देने वाली है ये वरूथिनी एकादशी। अब कोई 10,000 वर्ष तपस्या करे तो जो फल होता है उसके समान ही फल वरूथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को भी मिलता है। और सबसे बड़ा दान कहा गया है विद्या का दान, अन्न का दान, कन्या का दान और गौ दान। ये महान है, सबसे बड़े दान है, सबसे बड़े दान कहे गए हैं। पर इनसे भी बड़ा होता है विद्या का दान, ज्ञान का दान। और कोई वरूथिनी एकादशी का व्रत करे तो उस ज्ञान दान का भी फल पा लेता है। तो एकादशी सब पापों से मुक्त करके परम गति देने वाली है। अच्छा, कोई महिमा का श्रवण भी करे तो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। एकादशी की महिमा के श्रवण से, पढ़ने, सुनने, श्रवण से हजारों गौदान का फल तो होता है, पाप से भी मुक्त होता है और विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इतनी महिमा बोली काशी महारानी की है। चलो विशेष थोड़ा जागरण में कथा होता है, सुनी जाएगी। और आज तो एकादशी है, एकादशी पे भागवत भी अवश्य श्रवण करना चाहिए, किया जाता है। थोड़ा सा स्मरण हम लोग करेंगे अभी, क्योंकि भगवान की लीलाओं की ओर चलना है। श्रीमद् भागवत के बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत के 20वें 31 स्कंद के 20वें अध्याय में जहाँ भगवान ने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग सबका स्मरण किया है, चर्चा की है। प्रसंग भी उद्धव जी का है। ज्ञान के उपदेश के लिए उद्धव जी आए, अतिशय भक्ति योग का पाठ लेकर गए हैं ब्रज से। भगवान ने 20वें अध्याय में वहां कहा कि भगवान ने श्रीमद् भागवत में 20वें अध्याय में वहां कहा, तेषु निर्विण चित्तानाम कर्म योगस्तु कामिनाम और निर्विष्णानाम ज्ञान योगो न्यासी नामी कर्मसु। ज्ञान योग, उद्धव जी आए तो हैं ज्ञान का उपदेश दे, ज्ञान योग का ही उपदेश देने आए हैं वस्तुतः। भगवान ने इस श्लोक में स्पष्ट किया कि ज्ञान योग का अधिकारी कौन है, जो सचमुच इस लोक से लेके ब्रह्मलोक तक के सभी भोगों से विरक्त हो, जो विधि पूर्वक संन्यास लेके कर्म का त्याग करते हैं। भगवान ने कहा उनके लिए मैंने ज्ञान योग उत्पन्न किया है। पर जो विरक्त नहीं है
और कामनाओं में आसक्त भी नहीं है, उनके लिए कर्म योग है। क्योंकि कर्म के साथ योग लगते ही वो निष्काम हो जाता है, उसमें निष्कामता की विशेषता आ ही जाती है। लेकिन कोई अत्यंत विरक्त भी ना हो और विशेष रूप से कामनाओं में आसक्त भी ना हो, उसके लिए भगवान ने भक्ति योग का उपदेश किया है। भगवान कहते हैं उनके लिए भक्ति योग है। तो भक्ति योग उनके लिए जो बहुत विरक्त नहीं है और बहुत विशेष कामनाओं में आसक्त भी नहीं है। हाँ, कथाओं के सुनने में प्रेम रहता है। तो भक्ति योग का अधिकारी वही है जिसको भगवान के लीला चरित्रों में प्रेम हो। लीलाओं को सुन के, चरित्रों को सुन के उसका मन हर्ष से उमड़ पड़े। पर जिसको भगवान की कथा सुनने में प्रेम होता है और सुन सुन के बहुत हृदय में बड़ा आनंद, हर्ष भी होता है, फिर भी भगवान कह रहे हैं ऐसे मनुष्यों में भी विषय सुख का दोष दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उस विषय सुख का त्याग करने की सामर्थ्य उसमें नहीं होती। तो जो भक्त होते हैं, अनन्य भक्त, वो विषयों को कैसे भोगते हैं? अब जैसे कोई सेवक हो और राजा को कैद कर ले, राजा को कैद करके उसको स्त्री का सुख प्रस्तुत करे, चंदन दे, सुगंधित द्रव्य पदार्थ, भोजन सब दे, पर राजा को कैद करके रखे। तो राजा को भोग विलास तो मिल रहे हैं, पर ऐसी स्थिति में वो भोग विलास उसको विष की तरह लगते हैं। तो जो विषयों को विष की तरह भोगते हैं, क्योंकि पूरी तरह से त्याग देने की सामर्थ्य भी नहीं है, भगवान ने कहा उनके लिए भक्ति योग है। क्यों? प्रभु कहते हैं मेरी भक्ति करते करते उनका मेरे में प्रेम बढ़ता है। प्रेम बढ़ने से विरक्ति प्राप्त होती है। वेदों में गुण और दोष दोनों बताए गए ना। हर वस्तु का गुण और दोष क्यों बताया गया है? तात्पर्य इतना ही है कि दोषों का त्याग करवाना है। वेद इसलिए थोड़ी है कि दूसरों का गुण दोष देखा जाए। दूसरों में गुण देखो चाहे दोष देखो, पाप का भागी होना पड़ता है, नरक में पड़ना पड़ता है। क्योंकि सृष्टि में गुण दोष नहीं है। सृष्टि की रचना जो पंच तत्वों से हुई है उसमें गुण दोष है, पर हमारे देखने के लिए नहीं है। तो जन्म भर गुण दोष ही देखते रह जाएंगे सबके। किसी का गुण गाते रहे, गुण देखते रहे तो क्या भवसिंधु से पार लग जाएंगे? परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्रेम मिल जाएगा हमें। तो फिर गुण देखने से क्या लाभ? परमात्मा को छोड़ के किसी का गुणगान करने से क्या लाभ? तो महा अनर्थ है। इसलिए भगवान कहते हैं भागवत में, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन न जायते। और जब तक तीव्र वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तब तक कर्म करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब विरक्ति उत्पन्न होती है तो स्वर्ग हो या संसार विष्ठा की तरह त्याज्य मालूम पड़ते हैं। विष्ठा क्यों कहा जाता है? वमन क्यों कहा जाता है?
क्योंकि इनको त्यागने के बाद कोई ग्रहण नहीं कर सकता। अगर किसी को विषयों से घृणा हो जाए तो कर्म मार्ग की गति रहेगी नहीं वहाँ। भगवान कहते मेरी कथा श्रवण करते करते अंतःकरण प्रेम से उमड़ पड़ता है, मन से सदा मेरे ही स्मरण करता है। तो भक्ति योग के जो अधिकारी हैं, भगवान कहते हैं ये जो तीसरे श्रेणी के अधिकारी हैं ना, ये उत्कृष्ट अधिकारी हैं। ये उत्कृष्ट है। जिसको शरीर की और घर की सुध नहीं रहेगी वो कर्म मार्ग का पालन कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। फिर उसके लिए कर्म का मार्ग रह ही नहीं जाता। अब कोई गृहस्थ में हो, निष्काम कर्म करे, अपने धर्म का आचरण करे, नित्य नैमित्तिक कर्म करे, मुझे अर्पित करे, स्वधर्मस्थ हो ये जन्म, भगवान कह रहे। दूसरे का द्रव्य न चाहे, पर द्रव्य, पर स्त्री, पर निंदा, इनकी इच्छा न करे। भगवान कहते हैं इतने से उसको इस जगत में विरक्ति प्राप्त हो जाती है। अगर ऐसे कोई स्वधर्म का आचरण करे तो पाप धुल जाएंगे और पुण्य का नाश हो जाएगा, क्योंकि निष्काम आचरण है। फिर अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जहाँ अंतःकरण पवित्र हुआ, प्रपंच की बुद्धि टल गई। संसार और प्रपंच ये सब बुद्धि समाप्त हो जाती है। प्रपंच टलेगा तो फिर क्या प्रकाशित, कुछ हृदय में आना भी तो चाहिए, भगवान का ज्ञान या भक्ति। भगवान के जो अनन्य रसिक भक्त है ना, महा दुख देने वाले संसार को भी भूल जाते हैं और परम सुख देने वाले मोक्ष को भी भूल जाते हैं। क्यों? परमात्मा को ही सर्वत्र देखते हैं। पर ऐसी भक्ति की सर्वत्र परमात्मा ही दिखे, भगवान कहते मेरे प्रसन्न हुए बिना सिद्ध नहीं होती। तो प्रभु आप कैसे प्रसन्न होंगे? अरे मेरी प्रसन्नता का कारण नरदेह ही है। मैं प्रसन्न हूं तभी तो मनुष्य शरीर जीव को प्राप्त है। ज्ञानम विशुद्ध मापनोति मद्भक्तिम वायधिक्षया। गोपियों की ऐसी ही दशा है, न उनको शरीर की सुध है, न उनको घर की सुध है। वो अन्य किसी को जानती नहीं, तो गुण दोष देखने का प्रश्न ही नहीं उठता वहां। गुण दोष देखने का प्रश्न ही नहीं उठता। वो संसार का सुख कुछ समझते ही नहीं है। उनके लिए तो सर्वस्व नंद नंदन है, वो नीलमणि है। टरत नटारे छवि मन चुभी। भगवान की जो शोभा, जो सौंदर्य, जो स्वरूप, रूपत ध्यान जो हृदय में प्रकट हो जाता है। एक जगह श्री जी ने कहा गोपियों से, अरे उन मनमोहन की जो शोभा मेरे चित्त में घट गई है, हटाने से नहीं हटती। उनका श्रीअंग तो मेघ के समान श्याम है और बिजली के समान उसके ऊपर पीतांबर। मेरे नेत्र तो चातक की तरह लुब्ध हो गए। उनके हृदय पर मोतियों की मालाएं थी। वो मालाएं मोतियों की ऐसी दिखती है मानो बगुलों की पंक्तियां। वाणी बड़ी गंभीर है, ऐसी गंभीर वाणी है उन नंदनंदन श्याम सुंदर की, मानो बादल गर्जना करते हों। वो गंभीर वाणी मेरे कानों में आके प्रवेश कर गई है। श्री जी कहती है समाज तो गोपियों का खूब लगा है यमुना तट पर। वाणी सुनते ही ये गोपियां प्रभु को एकटक देखती रह जाती थी। नाम ही है उनका मनमोहन। मनमोहन की यात्रा मदन मोहन तक,
काम को भी मोहित करने वाले हैं, कोटि कोटि काम को लज्जित करने वाले हैं प्रभु। ऐसे श्री कृष्ण ने इन ब्रजांगनाओं का चित्त चुरा लिया है। सखियां स्मरण करती हैं, अपनी अपनी लीलाएं सुनाती हैं, क्या क्या लीला, क्या क्या चरित्र करते थे श्री कृष्ण हमारे साथ। कोई कहती अरे मैं तो बैठी बैठी मोतियों की माला गूंथ रही थी, इतने में आए और मुझ पर बड़े भोलेपन से कंकड़ फेंक के चले गए, मानो कंकड़ से मार के चले गए। और उस मारने में उनकी ऐसी तिरछी चितवन, ऐसी सौंदर्य भरी चाल, रसिक शिरोमणि हैं, नवल किशोर ठहरे, और फिर बंशी भी बजाते हैं, ऐसी रसमय मधुर ध्वनि। फिर किसका मन स्थिर रह सकता है? कौन अपने स्थान पर स्थिर रह सकता है? उन गोविंद का चंद्रमुख देखने के लिए श्री स्वामी जी के इन सखियों के नेत्र तरसते रहते हैं। कोई कहती मेरा मन तो गोपाल ने हर लिया, और वो खुद ही मेरे देखते देखते नेत्रों के मार्ग से मेरे हृदय में घुस गए, पता नहीं क्या कर दिया भीतर घुस के। कोई कहती है कि माता पिता पति भाई स्वजन सब आंगन में बैठे थे, घर भीतर बाहर भरा था, तो जो लोक की लज्जा है और वेद की जो मर्यादा है, मानो चौकीदारी इनकी चल रही थी, पहरा था, मानो भीतर से वो गोपी सावधान कूकती। पर वो लोक की लज्जा और वेदों की मर्यादा ने भी मेरी रक्षा नहीं की, वो कर ही नहीं सके। उनकी जो चितवन है, उनका जो सौंदर्य है, उनकी जो चाल है, कितने भी उपाय करो सफलता नहीं मिलेगी। केवल ऐसी दृष्टि से वो गोपाल देख लेते हैं कि चित्त चुरा लेते हैं। और अब तो मथुरा है, अब उसी सोच चिंता में शरीर जला जा रहा है। कहीं कहीं श्री जी सखियों से कहती है, उद्धव जी देखो प्रेम का दान लेने आए हैं, दान ही मिला, आए तो थे उपदेश देने ज्ञान का, ज्ञान योग का पाठ पढ़ाने, पर यहाँ तो भक्ति योग अपनी सीमा पर है, अपनी पराकाष्ठा पर है। कहती है मेरा मन तब से लौटा ही नहीं जो श्याम सुंदर के साथ गया, हटाने पर भी नहीं हटा। हमें भी अपनी युवा अवस्था किशोर अवस्था सौंदर्य का बड़ा गर्व था, और उस गर्व को हमने बड़े परिश्रम के साथ इकट्ठा करके हृदय में रखा था, लेकिन उनकी एक दृष्टि, एक चितवन ऐसी कि सर्वस्व ही हाथ से निकल गया। अब मन की ये स्थिति है कि उन श्री हरि का मुख देखे बिना दिन रात अड़ा रहता है। तो इस संसार में जो हम लोग उनके दर्शन के बिना लज्जा का भार ढो रहे हैं, ये भी व्यर्थ है, किसी काम आएगा नहीं एक दिन। हाँ, कोई कोई कहती है नेत्र तो हमारा, दोष तो हमारा है ना, हमारे नेत्रों का। क्यों नेत्र भर के उन श्याम सुंदर को क्यों देखा? फिर उनकी चितवन ऐसी मोहित करने वाली, हम उस फंदे में पड़ गई। उद्धव जी बेचारे ये बात सुन सुन के, ज्ञानी महात्मा परम ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, इन बातों को सुनते 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 आए थे शिक्षक बनने। ये प्रेम भी कुछ होता है उद्धव जी, सुनते सुनते सुनते
शिष्य हो गए पीछे गोपियों के, श्री स्वामिनी जी के। और प्रभाव तो उद्धव जी पे तब पड़ा जब श्री राधा रानी के श्रीमुख से वो जो 10 श्लोक भ्रमर गीत के प्रकट हुए, प्रभाव वहीं क्यों पड़ा? गोपियों का प्रेम तो पीछे प्रकट हुआ, प्रभाव वहां क्यों पड़ा? क्योंकि उन 10 श्लोकों में श्री राधा रानी ने भगवान के 10 जो प्रमुख अवतार हैं निंदा के माध्यम से स्तुति कर दी और आरंभ किया उन दशरथ नंदन से। प्रणाम किसी का नहीं लिया। सांवरे वर्ण वाले। अच्छा, भागवत में श्लोक आया, उसमें तो दशरथ नंदन भी आया है। वस्तुतः श्रीमद् भागवत में तो श्री राधा रानी का कहीं नाम नहीं है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज उनको अपना गुरु बताते हैं। पर प्रेमी जन, रसिक जन, भ्रमर गीत में जो बात 10 श्लोकों में कही गई वो किसी भी गोपी, चाहे वो ललिता जी हो या विशाखा जी, किसी के वश की बात नहीं थी। क्यों? वो 10 श्लोक महाभाव की दशा में। भ्रमर गीत का प्रसंग हम लोग स्मरण कर चुके हैं, भागवत में तो आता है। एक वो थे दशरथ नंदन। कहने का भाव ये है, आरंभ भी किया श्री जी ने दशरथ नंदन से, पहले उन्हीं पर वार किया। तो उद्धव जी जो ज्ञान लेकर आए थे उनको ये समझते देर नहीं लगी कि जो सामने बैठी है श्री राधा रानी, ये तो महान ज्ञानी है। क्यों? हम तो श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए थे, श्री कृष्ण का उपदेश करना था। पर ये जो क्योंकि पत्र लाते ही तो श्री जी के चरणों में रखा था उद्धव जी ने, और श्री जी ने उसको बांचा था, और बांचते ही वो भौंरा आ गया था चरणों में मंडराने। उसी को इंगित करके, संकेत करके, और उद्धव जी को और मथुरा में बैठे श्री कृष्ण को, उन तीनों को एक साथ श्री जी ने संकेत किया। और भ्रमर गीत के 10 श्लोकों का उच्चारण, वो महाभाव की महादशा, वो किसको प्राप्त हो सकती थी? पर जब श्री जी ने उन 10 श्लोकों में भगवान के प्रमुख 10 अवतारों का स्मरण कर लिया तो उद्धव जी तो तभी समझ गए थे कि ये तो महान ज्ञानी है। हम तो एक श्री कृष्ण की चर्चा करने आए थे, इनसे तो उन श्री कृष्ण का कोई अवतार और गूढ़ लीला चरित्र छपा ही नहीं है। वस्तुतः उन 10 श्लोकों को सुनने के बाद उद्धव जी की ऐसी स्थिति हुई, बोल बंद। 10 श्लोकों में ही बोल बंद। और फिर श्री जी के चरणों के वही चरण चिन्हों का दर्शन होता था जो श्याम सुंदर के दर्शन होते हैं, चरणों में जो चिन्ह है। उद्धव जी सब समझ गए, कहाँ आया हूँ मैं। अच्छा, पर आया हूँ बड़े सौभाग्य से, तो इनसे भगवत प्रेम तो प्राप्त कर जाऊं, परिपूर्ण प्रेमी होकर जाऊं। और क्यों जाऊं? जाना इसलिए, अब व्यवस्था भी लगती है उद्धव जी को। क्यों? संदेश देने आया हूं तो सुनाना भी तो पड़ेगा जाके अपने सखा श्री कृष्ण को कि क्या संदेश सुनाया और उन्होंने क्या संदेश भेजा है। मथुरा जाना उद्धव जी को अब व्यवस्था मालूम पड़ रही है। उन प्रेमियों के सन्मुख से वो हिलना भी नहीं चाहते। और वो 10 श्लोक तो उन्होंने सुनाए, और पीछे गोपियों की ये सब चर्चाएं, किसके मन में अड़ गए, किसके नेत्रों में अड़ गए, अब क्या क्या लीला चरित्र की है। अब तो उद्धव जी को इसी की ललक लगती है, यहीं पड़े रहो और दिन रात इनसे सुनते रहो, इनको भी कोई काम तो है नहीं। एक और तो कहती हैं कि सामने वर्ण वाले की बात ना करो, और दूसरी ओर उसी की चर्चा करती रहती हैं, और उनकी बात इनको याद दिला दो कि भाई तुम तो कहती हो सामने वर्ण वाले की बात ना करो, और खुद ही दिन रात चर्चा करती हो। भाई वो चुप होंगे तब तो उद्धव जी कुछ ज्ञान देते, वो चुप होंगी तब तो गोपियाँ कहती हैं क्या करें उद्धव, उनकी चर्चा न चलावें तो मानो शरीर से प्राण निकला, मानो जी नहीं सकती, और अकेले भी प्रेम का आनंद नहीं लेती। ये गोपियाँ ऐसी हैं क्योंकि भगवत भक्ति का दान किसी पुण्यात्मा जीव को, भगवत प्रेम का दान, ये कितना बड़ा पुण्य है।
ये वाणी में नहीं आ सकता। इसलिए गोपियां सब चरित्र, सब अनुभव एक दूसरे को सुनाती रहती हैं। एक भगवान के भगत थे, प्रेमी जीव थे। उनका संकल्प हो गया, अब प्रभु से पीछे मिलेंगे, पहले प्रभु के प्रेम का ही दान सबको करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के परकरों के समक्ष एक बार एक कन्या आई 12 वर्ष की। उसको कुछ नहीं पता था, वो रामकृष्ण कुछ नहीं जानती थी। महाप्रभु ने कह दिया, अद्वैताचार्य इसको स्पर्श करो। महाप्रभु ने नहीं, किसी और ने, स्मरण हो रहा है। वो तो ऐसे ही मस्त रहते थे, प्रभु प्रेम में लुप्त रहते थे। स्पर्श कर दिया उस कन्या को जिसने कभी रामकृष्ण का नाम नहीं लिया था। श्री कृष्ण प्रेम का वो प्रवाह चला, उसने वो नृत्य, वो संकीर्तन किया, सब गदगद हो गए। कोई टिक थोड़ी पाता था अपने स्थान पर। कलयुग में सार सर्वस्व कुछ है जो जीव के हाथ लग जाए तो चैतन्य महाप्रभु का चरित्र देखने योग्य है। और चरित्र क्या है? श्री रामचरितमानस से विशाल ग्रंथ है और केवल नाम, प्रेम, संकीर्तन, नाम और संकीर्तन दो ही मस्ती है। कहने का भाव है, जिसको स्पर्श कर देते उनके परिकर के भी लोग, वो उन्मत्त हो जाता था, वो भले ही कभी रामकृष्ण का नाम न सुना हो। ये कितना बड़ा दान है, ये कितना बड़ा पुण्य है। प्रभु को भी साक्षात प्रकट होना पड़ता है, इतना बड़ा तो कोई दान ही नहीं दिखता। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार कहे गए कलयुग में। मतलब एक ऐसा चरित्र, कह लो किसी युग में देखने को नहीं मिला। इतिहास में एक ही है, चारों युग को 1000 बार दोहरा लो फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र एक चरित्र है। रामावतार क्या दूसरा मिलता है? श्री कृष्ण अवतार क्या दूसरा मिल सकता है? चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। जैसे आचार्य चरण भगवान श्री जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज साक्षात श्री रघुनाथ जी के अवतार हैं। कल उनका चरित्र हम लोग स्मरण कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे, आचार्य चरण के, भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के। कोई विभूति की दृष्टि से देखे तो कैसी अद्भुत विभूति, और कैसा भक्ति प्रेम का दान। वो तो मानो अवतार लेके गुरु रूप से प्रभु शिष्य की योग्यता भी देखते थे। पर कल की लीला में श्री रघुनाथ जी ने क्या किया? महाराज श्री रामानंदाचार्य भगवान की भी बोल बंद, उनकी भी बोलती बंद कर दी श्री रघुनाथ जी महाराज ने, जबकि वो प्रभु श्री राम के ही अवतार है इस कलयुग में। ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार है। पर जीवन के अंतिम 12 वर्ष श्री राधा भाव से भावित चरित्र है उनके। भावित का अर्थ है वो उस भाव से निकले ही नहीं, समाधि ले लिए। शरीर श्री जगन्नाथ जी महाराज में, नवद्वीप में, इसलिए बंगाल देश में, वहाँ तो सर्वस्व श्री चैतन्य महाप्रभु है। और यहाँ उद्धव जी का ज्ञान, उन्होंने श्री जी का शिष्यत्व प्राप्त कर लिया था बस 10 श्लोक सुनने के बाद। क्यों? 10 अवतारों का स्मरण। बुद्धि चकरा गई थी उद्धव जी की भीतर भीतर। प्रेम के वार्तालाप तो पीछे हुए, पर वास्तविकता यही है। वो सोचने लगे होंगे ना, इनको तो हम एक श्री कृष्ण का संदेश सुनाने आए थे, इन्होंने तो दशावतार में श्री दशरथ नंदन राम से आरंभ करके हर अवतार का सब सुना दिया जो सुनाने योग्य था।
इन ब्रजवनिताओं के द्वारा सुनाने योग्य क्या है? श्री जी ने पहले उद्धव जी को दे दिया और पीछे ये गोपियों के अब वार्तालाप हो रहे हैं। अब उद्धव जी एक एक करके इन गोपियों की भी दशा देख रहे हैं। कोई कोई सखी कहती है न जाने उन श्याम सुंदर ने हमें क्या कर दिया, जिस दिन से उन पर दृष्टि पड़ी थी उसी दिन से मेरा जो सारा ज्ञान ध्यान था ना, ज्ञान ध्यान का अर्थ है विचार और एकाग्रता, सब छिन गया। ज्ञान ध्यान कहाँ था? घर में तो था। गोपी को और कौन सा ज्ञान ध्यान था? क्यों? वो कहती अचानक मेरे दरवाजे पर आ गए थे, अपना वही मनमोहन मुख दिखा दिया। अब मैं तो आंगन में खड़ी की खड़ी रह गई। आंगन भरा हुआ था, अब तो शरीर में वेदना ही बढ़ गई। क्यों? वो तो दिखा के भग गए। श्रीमुख दिखाते हैं, भग जाते। किसी के आंगन में पहुंचते तो तिरछे नेत्र से देखते और भग जाते। कोई कोई कहती है अरे उस मनमोहन ने मेरी ओर अपने नेत्रों से कई बार कुछ इशारा भी किया, मानो कुछ अपने हृदय का भाव सूचित करना चाहते थे, और फिर अपना जो पीताम्बर है हाथ में ले लिया और चारों ओर मस्तक पर घुमा दिया। तो वो सखी आज पछता रही है गोपी बहुत। क्यों? उस समय आंगन भरा था बड़े बड़े लोगों से। वो लोक की लज्जा, गुरुजनों का संकोच, कोई बात भी नहीं जाके कर सकी उन मनमोहन से, कोई बात भी नहीं बनी। खुद ही मेरे आंगन में आए थे और जाने लगे तो मैं बहुत पछताई। क्या करेंगी इस लोक लज्जा को ढो ढो के हम सब? ये सब व्यर्थ है। श्री जी ने एक जगह कहा मेरा मन तो उन कुंवर कन्हैया ने चुरा लिया। कैसे? जब से वो श्याम सुंदर मेरे द्वार से पहली बार निकले थे तभी से मुझे घर अच्छा नहीं लगता। वो तो मेरे लिए आकर खड़े हुए थे, पर मुझसे तो कुछ करते नहीं बनाना, और तब से आज तक व्याकुल होके ही घूम रही हूँ। अपनी तो व्याकुलता बड़ी हो, मेरे सामने ही अपनी पगड़ी को भी संवारने लगे। तिरछी पाक को बनाने ठनाने लगे, हंसकर मेरी ओर देखते। उस शोभा का मैं वर्णन नहीं कर सकती। बड़े नटनागर है ना। उन्होंने गिरिराज जी को उठाया और मेरा मन तो चुरा ही ले गए। पाग टेढ़ी सी धरे। कोई गोपी कहती है श्याम सुंदर बड़े प्रेम से मेरे घर आए, बिना कुछ सेवा किए मैंने वैसे ही लौटा दिया। जब देखो तो अपनी पगड़ी संभालने लगते हैं, पाग टेढ़ी सी धरे, सिर के ऊपर पीताम्बर घुमाने लगते हैं, मानो कुछ गुप्त संकेत करते हो। अच्छा, उद्धव जी ये बातें सुनते होंगे तो उनको लगता होगा ये तो श्री कृष्ण से बाहर ही नहीं निकलती, इनको क्या। वैसे इनके ज्ञान देने की बात तो श्री जी के उन 10 श्लोकों का श्रवण करने के बाद सर्वथा समाप्त थी, और श्री जी का उन्होंने भीतर भीतर शिष्यत्व धारण कर लिया, उनको गुरु मान लिया। पर उद्धव जी ये बातें सुनते सुनते अरे यहाँ तो ज्ञान का अवकाश भी नहीं है। सखिया कहती कुछ गुप्त संकेत भी करते हैं। कोई कोई सखी दूसरी से कहती तू तो बड़ी चतुर कहलाती थी, देख तेरी आज क्या हालत है। अगर कहीं श्याम सुंदर को तूने वश में कर लिया होता तो तेरी ये हालत होती। अब क्या करें, प्रभु के बिना मन टिकता नहीं, नेत्र जलते रहते हैं। गोपियों को तो लगता है वो श्याम और नवल किशोर जादू कर गए। क्या मनोरम वेश धारण करते हैं, अपनी साज सज्जा, और ऊपर से इनके ग्वाल सखा और इनके सौंदर्य को निखार देते, श्रृंगार कर करके सारा दिन वन में।
कभी कभी तो मकरकृत मणियों का कुंडल और तिलक की रेखा ऐसी स्पष्ट मानो अभी का तिलक। फबते हुए खूब घुंघराले केस, गायों की खुर से उड़ती हुई वो धूल इनकी श्रेण पर लिपटी रहती है, फिर भी वो पीताम्बर बिजली सा चमकता है। और दांत देखो कैसे ही। अरे वो बातें करते करते भूल जाती थी कि कृष्ण अब मथुरा में है। उद्धव जी तो ठगी के ठगी से रह गए। हंसना होगा तो पहले भौं टेढ़ी कर लेंगे और मंद मंद मुस्कुराएंगे टेढ़ी भौं में। तो गोपियों के चित्त को वो हंसी भी बड़ी प्यारी लगती है, चित्त को शांति देने वाली। भगवान के जो नेत्र कमल हैं उस पर तो गोपियां कहती कामदेव को न्योछावर कर दो। मानो हृदय तो उनके प्रेम में उलझ गया है, अब हृदय से दूर थोड़े करूंगी। अच्छा तो ये है, श्री जी कहती है एक जगह, अच्छा तो ये है कि हम लोग भी गोप कुमारों का वेश बनाकर उनके साथ साथ सारा दिन घूमती। श्री जी ने गोप वेश बनाया था। एक दिन दाऊ जी नहीं आए थे गोचारण में, तो श्री जी ने दाऊ जी का रूप धारण किया था। सखियों ने कहा, स्वामिनी जी इतना तो श्याम सुंदर नटखटपना करते हैं, कभी आप भी कछु लीला करो, ऐसी लीला करो। श्री जी लीलाएं तो बहुत करती थी, पर ऐसी लीला करो कि ये श्याम सुंदर चक्कर में आ जाएं। ठीक है भैया, गौचारण की आज की ताजा स्थिति की खबर ले आओ। खबर आई, दाऊ जी नहीं है वृंदावन में। यहाँ जो अटल हनुमान जी हैं, जिसको अटल चौक कहते हैं, बोलचाल की भाषा में अटल्ला चौक चुंगी कहते हैं, तो वहाँ अटल हनुमान जी हैं। उनको हिलना डुलना नहीं है वहाँ से, उनको अटल होके रहना है, इसलिए उनका नाम अटल हनुमान है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। उनके पास में लुटेरे हनुमान है। हनुमान जी के यहाँ ब्रज में ऐसे ऐसे स्वरूप है महाराज, वाणी में नाम है। तो वहाँ पर गोरे दाऊ जी का मंदिर है, परिक्रमा मार्ग पर ही है, नाम ही है गोरे दाऊ। तो दाऊ जी तो गोरे थे ही, तो गोरे दाऊ का क्या अर्थ है? क्योंकि श्री जी अतिशय गोरी हैं। दाऊ जी तो गोरे थे, तो गोरे दाऊ का मतलब अतिशय गोरे दाऊ हो, तो अतिशय गोरे तो श्री स्वामिनी जी हैं। और वेश बना लिया, सखियों के साथ ठाट बाट होके आ गए, 2-4 सखा बना गए। प्रभु चक्कर में पड़े, पतो ही ना पड़ी। दाऊ जी को तो पेट गड़बड़, तो सुबह से आए, दाऊ जी आए नहीं। कन्हैया लाल सोचे अरे दोपहर बीतने के बाद दाऊ जी आ गए, लगता है स्वस्थ हो गए, दौड़ कर गए हृदय से लगने। और जब हृदय से लगने के लिए पहुंचे और जैसे ही हाथ का स्पर्श हुआ, प्रभु को भी महाभाव, अरे ये तो लाडली जी है, ये तो श्री जी आई। प्रेम से हृदय से लगे। गोपियों ने भी छकाया श्री कृष्ण को, पर प्रभु को बहुत आनंद हुआ। बड़ी सुंदर लीला है, बड़ा विस्तार है उस लीला का। पर प्रभु ने उस स्थान पर श्री जी से आग्रह किया, अब तो आप यहीं पर दाऊ जी के रूप में विराजमान ही रहो एक रूप से। तो उस स्थान का नाम आज भी परिक्रमा मार्ग पर गोरे दाऊ। बोलिए श्री गोरे दाऊ जी महाराज की। चलो जी, ये तो प्रेम की कथाएं हैं गोपियों के। एकादशी है, जागरण भी है, समय भी हुआ, तो समय को दर्शित करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम और के पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री प्रभु जी जय राम। राधे राधे। जय